तो अगर आपने ये फिल्म देखी है और अगर नहीं भी देखा होगा तो फिल्म का जो एंड है वो काफ़ी ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है कि आखिर यहाँ पर हार्पर ने क्या कदम उठाया होगा, क्या उसने सचमुच में जेम्स को मार दिया होगा या फिर नहीं। ये हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है क्योंकि एंड में हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं। तो थ्योरी से ही इसको सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिकली मूवी में तो दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर एक स्पॉइलर अलर्ट तो बनता ही बनता है क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हार्पर जो है वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी अपने हस्बैंड यहाँ पर जेम्स की वजह से। और यहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है जहाँ पर जेम्स की मौत हो जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्पर खुद को उसका दोषी मानती है अगर वो ऐसा नहीं करती। और शायद चीज़ें जो है वो सही हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई और उल्टा सब कुछ गड़बड़ हो गया और उसने अपने हस्बैंड को खो दिया। लेकिन वो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब का शिकार हो रही थी और उससे भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी जब तक जेम्स जिंदा था। लेकिन यहाँ पर अब उसकी मौत तो हो चुकी है लेकिन उसके दिल में एक बोझ है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती थी जिस वजह से उसने जेम्स को खो दिया। और अगर वो गलती नहीं करती और अगर ये सारा जो रायता है अगर नहीं फैला होता तो शायद आज जेम्स जिंदा होता और कम से कम वो डिवोर्स लेकर अपनी ज़िंदगी आराम से यानी कि हार्पर जी रही होती, जो कि हुआ नहीं। तो उसी वजह से अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुख शांति बनाए रखने के लिए वो इन सभी चीज़ों से हटकर एक गांव में चली जाती है, जो कि हमें मूवी में भी देखने को मिलता भी है। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से अजीब अजीब घटनाएं होती हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है एंड में कि यहाँ पर अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर से निकलने लगते हैं यानी कि पैदा होने लगते हैं। और यहाँ पर हार्पर को ये बात एंड में समझ में आ जाती है कि वो जो जेम्स हमें एंड में देखने को मिलता है वो असल में जेम्स है नहीं बल्कि वो एक बेरुपिया है। और अगर उसने उसको नहीं मारा तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी या फिर उसकी जान जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। और अगर उसने उसको नहीं मारा या फिर उसको छोड़ दिया जैसा कि उसने पहले किया था, वो जो नंगा पुंगा आदमी जिसको उसने पुलिस के हवाले कर दिया था और उसको यहाँ पर पुलिस वालों ने ऐसा मतलब बिना सोचे समझे या फिर बिना कुछ एक्शंस लिए, या जबकि यहाँ पर हार्पर बार बार बोलती रही कि उसने उसको जंगल में देखा था उस नंगे पुंगे आदमी को और कहीं ना कहीं वो उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर आया हुआ है। और जब से उसका पीछा करते हुए वो यहाँ पर आया है हार्पर के घर में जहाँ पर फिलहाल वो रह रही है, उसके बाद से ही यहाँ पर हादसे और अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं पुलिस वाले, जिस वजह से उसको समझ में आ जाता है कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इन सब की मिली भगत है। और अगर उसने इसको ख़त्म नहीं किया तो ये चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जैसे जेम्स उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था जब वो जेम्स के साथ में थी, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़ा इन सब से वो तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी तब तक जब तक जेम्स की मौत नहीं हो गई एक दुर्घटना की वजह से। तो उसी वजह से यहाँ पर हमें उसके हाथ में एक चाकू चाकू नहीं कुल्हाड़ी देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं मेरी ये थ्योरी है कि उसने यहाँ पर जेम्स को मार दिया होगा क्योंकि वो जानती है कि वो जो जेम्स उसके सामने बैठा हुआ था, जो उससे अपने सुख दुख की बातें कर रहा था, उसको बता रहा था कि तुमने मुझे मौका नहीं दिया, ये वो बाकी सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद सी है क्योंकि जेम्स तो ऑलरेडी मर चुका है और उसके सामने जो बैठा है वो जेम्स नहीं है बल्कि एक बहरूपिया है। और अगर इसने उसको नहीं मारा यानी कि हार्पर ने अगर इस बहरूपिये जेम्स को नहीं मारा तो ना ही वो जेम्स वो बहरूपिया उसका पीछा छोड़ेगा और ना ही ये सारी चीज़ें जो लगातार हो रही हैं वो कभी ख़त्म होगी। और उसी वजह से वो जेम्स को मार देती है। और यहाँ पर फाइनली जब सुबह हो जाती है तो यहाँ पर हार्पर की जो फ्रेंड है उसको लेने के लिए आ जाती है। हालांकि तब तक काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना तो हमें बात पता चल गई है कि हार्पर जो है वो जिंदा है, सही सलामत है। और वो तभी हो सकता है कि जब उसने जेम्स को मार दिया हो, क्योंकि यहाँ पर तो उसकी जान भी खतरे में थी ना। तो अब यहाँ पर उसने जेम्स को मार दिया तो अब वो खतरे से बाहर हो चुकी है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस अपने घर चली गई होगी अपनी ज़िंदगी को आराम से अब जी रही होगी। तो ये मेरी थ्योरी थी कि शायद एंड में ऐसा हुआ होगा। बाकी आपकी क्या थ्योरीज है आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। इस मूवी को लेकर आपके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हैं फिल्म के एंड को लेकर। क्या आखिर यहाँ पर हार्पर ने जेम्स के साथ यानी कि उस बहरूपिये भूत के साथ या फिर जो भी आप बोल लो उसके साथ आखिर क्या किया होगा। जोहार।